नमस्कार। नाद बिंदु उपनिषद यानी आज का जो उपनिषद है जिसकी व्याख्या करने में जा रहा हूँ वह है नाद बिंदु उपनिषद। नाद मतलब होता है ध्वनि, बिंदु माने सूक्ष्मतम बिंदु। तो आज का जो उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद, यह ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें शुरुआत में हंस के शरीर के विभिन्न अंगों का वर्णन ओंकार के विभिन्न शब्दों के साथ किया गया है। आगे इसमें ध्यान के दौरान अपने कानों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न ध्वनियों का वर्णन है। इस तरह से आज का जो उपनिषद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि ध्वनियों के द्वारा जो ध्वनि हमारे कानों में ध्यान के दौरान उत्पन्न होती हैं उनमें मन लगाया जाता है, और जब धीरे धीरे मन उन ध्वनियों से अलग होकर के शून्य में पहुंच जाता है तो व्यक्ति परम तत्व यानी परमात्मा में विलीन होने की उपस्थिति में पहुंच जाता है। तो आज का जो ये उपनिषद है, यह उपनिषद ऋग्वेद से संबंध है। प्रारंभ में ओंकार को हंस मानकर उसके विभिन्न अंगों पांगों का वर्णन है। ओम की 12 मात्राओं तथा उनके साथ प्राणों के विभिन्न विनियोग का फल कहा गया है। योग युक्त साधक की स्थिति तथा ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों के क्षय वर्णन करते हुए नाद यानी ध्वनि के अनेक प्रकार समझाए गए हैं। अंत में मन के प्रभावित होने, मन के लय होने तथा मनोलय की स्थिति का इसमें वर्णन है। अब इसमें जो ध्यान के दौरान अब कैसे कैसे क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। नाद बिंदु उपनिषद के अंदर योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म की पहचान करने के मार्ग को दर्शाता है। इस उपनिषद में नाद यानी ध्वनि और बिंदु माने सूक्ष्मतम की अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ध्वनि पर ध्यान यानी नाद योग, ध्यान के माध्यम से आंतरिक ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करना, मन को स्थिर करना तथा आत्मा की पहचान करने का इसमें मार्ग दिया गया है। सूक्ष्म ध्वनियों को योग साधना से अनुभव किया जाता है। अब ध्यान के दौरान जो 4 अवस्था हैं, जो ध्वनि की उत्पन्न होने की 4 अवस्था हैं वो इस प्रकार है। आदि भौतिक नाद यानी सांसारिक ध्वनि। जब हम ध्यान करते हैं तो सांसारिक जो ध्वनियाँ आती हैं उनके बारे में पहला वर्णन है। दूसरा है आदि दैविक नाद यानी आध्यात्मिक ध्वनि। तो जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो ध्वनियाँ भी बदलती रहती हैं। तीसरा है आध्यात्मिक नाद यानी आत्मा से संबंधित ध्वनि। तीसरी जो अवस्था आती है ध्यान में ये है। अंतिम अवस्था है परमनाद यानी परमात्मा से एकता का भाव। जब परमात्मा से एकता का भाव होता है तो सारी ध्वनियाँ, जो मन जिन ध्वनियों में लगता है वो समाप्त हो जाता है, मन शून्यता में चला जाता है। मन का शुद्धिकरण, नाद योग के अभ्यास से मन की अशुद्धियों को समाप्त किया जाता है और मन हमारा शुद्ध होने लगता है। बिंदु, बिंदु का अर्थ जो है सूक्ष्मतम से है, सूक्ष्मतम तत्व से है। इसे ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। अब इसमें क्या क्या महत्व है? योग और ध्यान में मार्गदर्शन करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने का सरल उपाय भी बताया गया है। अब आगे जो हमारे 12 मात्राओं का जो वर्णन है इसमें वो इस तरह से दिया गया है। अकार नामक यानी जो प्रथम मात्रा है वो आग्नेयी है। उकार नामक द्वितीय मात्रा वायव्या, इसके देवता वायु हैं। मकार नामक तृतीय मात्रा सूर्यमंडल, इसके देवता सूर्य हैं। चतुर्थ मात्रा अर्धमात्रा
वारुणी जिसके देवता वरुण हैं। चारों मात्राओं में हर एक मात्रा 3-3 कला रूप में है। इस प्रकार ओंकार को 12 कलाओं से युक्त कहा गया है। अब 12 कलाओं की जो मात्रा हैं उनकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रथम मात्रा घोषिणी, द्वितीय मात्रा विद्युर मात्रा, तृतीय मात्रा पातंगी, चतुर्थ मात्रा वायुवेगिनी, पांचवी मात्रा नामधेया, छठवीं मात्रा इंद्री, सातवीं मात्रा वैष्णवी, आठवीं मात्रा सांकरी, नौवीं मात्रा महती, 10वीं मात्रा धृति ध्रुवा, 11वीं मात्रा नारी यानी मौनी और 12वीं मात्रा ब्राह्मी। ये इस तरह से इन मात्राओं का शॉर्ट में मैंने उल्लेख किया है, हालांकि इसका डिटेल्स में भी विवरण इसमें दिया हुआ है। आगे जो हंस के विभिन्न अंगों का जो उच्चारण किया गया ओंकार नाम से वो इस प्रकार है। अकार दक्षिण पक्ष यानी जो हंस का दाहिना जो पंख है उसको अकार दक्षिण पक्ष से लिया गया है और उकार अंतर पक्ष उत्तर पक्ष को बाएं पंख से लिया गया है। पूंछ को मकार कहा गया है। शीर्ष भाग को अर्धमात्रा कहा गया है। दोनों जो पैर होते हैं वो रजोगुण तमोगुण कहा गया है। शरीर को सतोगुण कहा गया है। दक्षिण चक्षु, दक्षिणी की जो हमारी उसकी आंख है उसको धर्म कहा गया है। बाएं चक्षु को अधर्म कहा गया है और दोनों पैरों में के नीचे जो भूमि होती है उसको भूलोक कहा गया है। जंघाओं में अंतरिक्ष लोक कहा गया है। हृदय स्थल को जनलोक कहा गया है और कंठ को तपोलोक कहा गया है। ललाट और भौं के मध्य को सत्यलोक कहा गया है। ऐसा इसमें तुलना करके बताया गया है। अब आगे की जो श्लोक है उसमें कुछ विस्तार से दिया गया है। जब श्रेष्ठ साधक का मन समस्त इंद्रियों एवं सत्य रज और तम आदि तीनों गुणों से परे होकर परम तत्व में विलीन हो जाता है तब वह उपमा रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचे हुए साधकों को योगयुक्त कहा जाना चाहिए। आगे के श्लोक में बताया है, इस प्रकार उस साधक के समस्त सांसारिक बंधनों का शमन यानी क्षय हो जाता है। वह निर्मल कैवल्य पद को प्राप्त कर स्वयं ही परमात्म स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त करके असीम आनंद की अनुभूति करता है। ये जो स्थितियां हैं, देखिए ध्यान के बगैर कुछ नहीं होता। ये ध्यान की स्थितियां हैं। जब आदमी ध्यान में जाता है, ध्यान की गहराइयों में जाता है तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। जो 4 प्रकार की ध्वनियों का भी मैंने जो उल्लेख किया है। जब अंतिम ध्वनि में जो मन जो ध्वनियों में सम्मिलित होता है तो वो भी खत्म हो जाती है, तो मन जो है बिल्कुल शून्य पहुंच जाता है और वो परमात्मा को विलीन होने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से परम तत्व को जाना जा सकता है। हे ज्ञानवान पुरुष, तुम सतत प्रयत्न करते हुए आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करो। उसी के सच्चिंतन में अपने समय को लगाओ। प्रारब्ध कर्मानुसार जो भी कष्ट कठिनाइयां सामने आए उनको भोगते हुए तुम्हें उद्विग्न यानी खिन्न दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञान के प्रादुर्भूत होने पर भी प्रारब्ध संस्कार स्वयं त्याग नहीं करता, किंतु जैसे ही तत्व ज्ञान का प्रकट होता है वैसे ही प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। जैसा कि स्वप्न लोक के देहाधिक असत होने के कारण जागृत होने पर विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान दो विभिन्न शब्दों का जो उल्लेख किया गया है। आत्मज्ञान होने के बाद भी जो प्रारब्ध हैं, जो संस्कार हैं, जो पुराने जन्मों के जो संस्कार हैं वो समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही मनुष्य तत्व ज्ञान को उपलब्ध होता है तो वो प्रारब्ध सारे समाप्त हो जाते हैं उसी क्षण। कोई भी जो पुराना जो कर्म है वो कोई भी कारगर नहीं, वो सब समाप्त हो जाता है। ज्ञानी के लिए तो जन्म जन्मांतर भी नहीं है, इसलिए प्रारब्ध कर्म ज्ञानी के लिए कभी भी बाधक नहीं होता। जैसे स्वप्नकालीन देह नहीं होती, केवल अभ्यास मात्र रस्सी में सांप की तरह होती है, वैसे ही यह जागृत अवस्था का शरीर भी अभ्यास मात्र ही है। देखिए, जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हमारा शरीर क्या होता है। स्वप्न अवस्था जो होती है
स्वप्न से निकलते ही स्वप्न के अंदर चलने वाली सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। वेदांतानुसार ये सभी सांसारिक प्रपंच अज्ञानांधकार के कारण आत्मा में ही प्रतिभाषित होते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के विनष्ट होने पर संसार की स्थिति नहीं रह जाती। जिस तरह भ्रम बुद्धि से ग्रस्त मनुष्य रज्जु बुद्धि का परित्याग कर उसे सर्प बुद्धि से ग्रहण करता है, अर्थात रस्सी को सर्प समझने लगता है, इसी तरह अज्ञानी मूढ़ मनुष्य सत्य आत्मा का ज्ञान यानी बोध न होने के कारण इस भ्रम बुद्धिवश सांसारिक प्रपंच का अवलोकन करता है। जब मनुष्य ठीक तरह से उस रस्सी को पहचान लेता है तो पूर्व में दृष्टिगोचर होने वाले सर्प की भावना नहीं रह जाती। आगे जो श्लोक हैं उनमें कुछ इस तरह से व्याख्या दी है। जिस तरह अधिष्ठान यानी आधार स्वरूप आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर प्रपंच यानी संसार शून्यता को प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में देह शरीर भी प्रपंच रूप यथार्थ अयथार्थ होने के कारण प्रारब्ध की स्थिति किस प्रकार रह सकती है। जब मनुष्य ज्ञान के लिए उपलब्ध हो जाता है, तत्व ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, तो प्रारब्ध जो होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अज्ञान से ग्रसित लोगों को बोध कराने के लिए प्रारब्ध कर्म की बात कही जाती है। तदनंतर कालवश ही सांसारिक प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो जाता है। अब इसमें बताया गया है, योगी यानी साधक को सिद्धासन से बैठने के पश्चात वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए। तदनंतर दाहिने कान के अंदर उड़ते हुए नाद अनाहत ध्वनि का सतत श्रवण करना चाहिए। ध्यान में बैठने की प्रक्रिया कैसे ध्यान करना चाहिए, कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझाया गया है। सिद्धासन और ये जो बताया गया है वो कैसे कैसे बैठते हैं, तो इसमें बताया बाएं पैर की एड़ी से गुदा स्थान को तथा दाहिने पैर से जननेंद्रिय मूल को दबाकर शरीर को सीधा रखकर त्रिबंध में कौन कौन है, मूल बंध है, जालंधर बंध है, उड्डयन बंध है, लगाने को सिद्धासन कहा जाता है। तथा अपलक नेत्रों से वाह्य दृष्टि को अंतर्लक्ष्य करके भ्रकुटी मध्य में देखना वैष्णवी मुद्रा कहलाता है। ये ध्यान की मुद्राएं इसमें बताई गई हैं। इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास वाह ध्वनियों को आवृत कर लेता है। इस तरह योगी साधक दोनों पक्षों अकार और मकार को जीतकर क्रमशः संपूर्ण ओंकार को धीरे धीरे आत्मसात कर तुर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। ध्यान ही एक ऐसी अवस्था है जिसके द्वारा हम तुर्यावस्था में जा सकते हैं, यानी जो मन हमारा संसार के अनेकों प्रकार के प्रपंचों में फंसा रहता है उससे विरक्त हो जाता है। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में यह महान नाद अनाहत ध्वनि विभिन्न तरह से सुनाई देती है। इसके अनंतर जब अभ्यास अधिक बढ़ जाता है तब उसके सूक्ष्मादि सूक्ष्म रूप यानी भेद सुनाई पड़ते हैं। शुरू में जो छोटे से ध्वनि होती हैं, सूक्ष्म ध्वनियाँ होती हैं, उनका पता नहीं चलता है। जब ध्यान की गहराइयों में इंसान जाता है तो वो ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ने लगती हैं। इस नाद की ध्वनि प्रारंभिक काल में समुद्र, मेघ, भेरी तथा झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान सुनाई देती है। इसके बाद बीच की अवस्था यानी मध्यावस्था में मृदंग, घंटे और नगाड़े की ध्वनि यह भांति सुनाई पड़ती है। अंत में यानी उत्तरावस्था में किंकड़ी, बंसी, वीणा एवं भ्रम की ध्वनि के समान मधुर नाद सुनाई पड़ता है। इस प्रकार सूक्ष्म सूक्ष्म होते हुए नाना प्रकार के नाद सुनाई पड़ते हैं। इसमें अनेकों प्रकार की ध्वनियों का वर्णन गया है। शुरुआत की जो ध्वनि होती हैं वो बड़ी ध्वनियाँ होती हैं, फिर मध्य ध्वनियाँ होती हैं, अंत में बहुत ही सूक्ष्म ध्वनियाँ होती हैं। और उन ध्वनियों में जैसे शुरू में बताया समुद्र, मेघ, भेरी, झरनों, इससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो सुनाई देती हैं। मध्य में है घंटे की, नगाड़े की ध्वनि इस तरह से आने लगती हैं और अंत में जाकर के वीणा है, वंशी है, भ्रमर की ध्वनि, छोटी छोटी ध्वनियाँ इस तरह से सुनाई देती हैं। आगे बताया है साधक का मन सभी सांसारिक बाह्य प्रपंचों से भ्रष्मत होकर दूध में मिश्रित जल की भांति नाद यानी ध्वनि में एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार वह मन नाद के साथ अकस्मात ही
चिदाकाश में स्वयं को विलय कर लेता है। जैसे दूध और पानी वो एक दूसरे से इस तरह से मिल जाते हैं कि पानी अलग नहीं दिखाई देता, दूध और पानी मिक्स ही रहते हैं। इसी तरीके से जब ध्यान में बैठता है तो जो मन होता है उन ध्वनियों में विरक्त हो जाता है। ध्वनियों में मतलब विरक्त नहीं होता है, ध्वनियों में मिल जाता है, ध्वनियों में समाहित हो जाता है और अंत में वो मन जो होता है वो बिल्कुल शून्य पड़ जाता है। संयमी पुरुष को चाहिए कि नाद श्रवण से भिन्न विषयों वासनाओं को उपेक्षित करके सतत अभ्यास द्वारा मन को तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित करे और सदैव चिंतन के द्वारा उसी में रमण करता रहे। योगी साधक को चाहिए कि सतत चिंतन करते हुए समस्त चिंताओं का परित्याग कर सभी तरह की चेष्टाओं से मन को हटाकर उस नाद का ही अनुसंधान श्रवण मनन चिंतन करे, क्योंकि चिंतन द्वारा सहज ही चित्त का नाद में लय हो जाता है। आगे के श्लोक में बताया है, निशब्द यानी शब्द रहित होने पर तो वह मन परम ब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है। नाद यानी ध्वनि के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। नाद के समापन होने पर मन भी अमन यानी शून्यवत हो जाता है। जब कान के अंदर, हमारे कान के अंदर जब विभिन्न ध्वनियाँ होती हैं, धीरे धीरे जब वो भी विलुप्त होने लगती हैं तो मन भी शून्यता की ओर बढ़ने लगता है। सशब्द अर्थात शब्द युक्त नाद ध्वनि के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में क्षीण लय हो जाने पर वह निशब्द परम पद कहलाता है। जब सतत नाद का अनुसंधान करने पर समस्त विषय वासनाएं पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती हैं, तदुपरांत मन एवं प्राण दोनों संशय रहित हो उस निराकार पर ब्रह्म में लय हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ नाद एवं बिंदु उस ब्रह्म रूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। वह योगी जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी तरह की चिंताओं से रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह योगी मरे हुए व्यक्ति की भांति मृतवत रहता है। निश्चय ही वह योगी मुक्तावस्था प्राप्त कर लेता है और वह योगी शंख, दुंदुभी आदि लौकिक नाद का श्रवण कभी भी नहीं करता। जिस अवस्था में मन अमन हो जाता है उस अवस्था के प्राप्त होने पर शरीर लकड़ी की भांति चेष्टा रहित सा हो जाता है। वह मन न शीत जानता है, न गर्मी जानता है, न ही वह सुख दुख का अनुभव करता है। जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तब मन हमारा शून्य हो जाता है। वह योगी मान अपमान से परे हो जाता है। समाधि द्वारा वह इन सभी का पूर्णतया परित्याग कर देता है। योगी का चित्त तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि का कभी भी अनुगमन नहीं करता, अर्थात उससे परे हो जाता है। वह योगी जागृत और निद्रा स्वप्न की अवस्था से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। दृश्य वस्तु के अभाव में भी उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है। बिना प्रयास के ही जिसका प्राण अपने स्थान पर सुस्थिर हो जाता है तथा बिना किसी आश्रय अथवा अवलंबन के ही जिसका चित्त स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वह योगी ब्रह्ममय प्रणवनाद के अंतर्वर्ती तुरीय अवस्था परमानंद में सदैव स्थित हो जाता है। तो आज का जो उपनिषद है उसमें जो योगनाद है उसकी विभिन्न स्थितियों के बारे में बताया गया है। और मैं अंत में यही कहूँगा कि बिना ध्यान के हम कितनी भी अच्छी से अच्छी पुस्तक पढ़ लें, लेकिन ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को उसकी शून्य अवस्था में, मन की शून्य अवस्था में ले जा सकता है। और वही एक ऐसी अवस्था होती है जब हम उस आत्मज्ञान को, आत्म तत्व को पहचान सकते हैं और परमात्मा को पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। तो आज का उपनिषद मैं यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।